दोस्तों आज इस वीडियो में हम गूगल एनालिटिक्स यानी गूगल एनालिटिक्स 4 यानी GA4 जो है GA4 का हम जो अकाउंट होता है उसका पूरा ओवरव्यू देखेंगे। पूरा अकाउंट का जो भी सेटिंग होता है उसको 5-10 मिनट के अंदर पूरा मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा कि जो भी गूगल एनालिटिक्स अकाउंट है, जो ये अकाउंट प्रॉपर्टी जो भी है, ये सब चीज़ों को पूरा एक कॉम्पैक्ट व्यू में हम एक ओवरव्यू उसका देखेंगे कि क्या है एग्जैक्टली। उसके बाद में हम आगे की चीज़ें देखेंगे। आज इस वीडियो में सिर्फ हम इसका ओवरव्यू देखेंगे, पूरा डैशबोर्ड को हम इसके समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मेरा नाम संदीप मौर्य है, मैं वेब डेवलपमेंट, SEO, वेब होस्टिंग और ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूं। अगर आप लोगों को इस तरह के टॉपिक पे इंटरेस्ट है तो हमारे यूट्यूब चैनल संदीप मौर्य को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अभी हम ज़्यादा समय न लेते हुए डायरेक्ट हम अपने गूगल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड में आते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके के क्या फीचर्स है और क्या क्या सेटिंग है, कौन कौन से ऑप्शंस हमारे गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड में दिए हुए हैं। तो अभी हम डायरेक्ट आ गए हैं हमारे गूगल एनालिटिक्स का जो हमारा ये डैशबोर्ड है, ये संदीप मौर्य .in करके जो हमारा अकाउंट है। देखिए संदीप मौर्य के अंदर संदीप मौर्य .in। तो अभी मैं आपको शुरू में बताऊं, देखिए ये गूगल एनालिटिक्स का लोगो है। यहाँ पे देखिए अकाउंट्स, यहाँ पे अगर आपके पास जितने भी अकाउंट्स रहेंगे, देखिए गूगल एनालिटिक्स से अकाउंट से आपको इधर लेफ्ट में अकाउंट दिख रहा है, उसके बाद राइट साइड में उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी है। हर एक अकाउंट में अभी देखिए हमारे पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, और अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है तो यहाँ पे हॉवर करने पर इस पे यहाँ पे राइट साइड में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी दिखती। ठीक है, अभी यहाँ पे एक अकाउंट में केवल एक ही प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे आप अकाउंट और जैसे आपको संदीप मौर्य में जाना है तो संदीप मौर्य अकाउंट के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है संदीप मौर्य .in करके प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी संदीप मौर्य .in वाली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हम उसके अंदर आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये संदीप मौर्य .in करके देखेंगे, यहाँ पे हमने इस अकाउंट के अंदर जो है हम यहाँ से संदीप मौर्य .in वाली जो अकाउंट है इसके अंदर हम यहाँ पे हैं। तो यहाँ से हम अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, किस अकाउंट के किस प्रॉपर्टी में हमको जाना है। फिर अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रिपोर्ट वाला सेक्शन है। ये जो रिपोर्ट वाला सेक्शन है गूगल एनालिटिक्स का यही जान है। गूगल एनालिटिक्स का मेन पर्पज़ यहाँ पे जो रिपोर्टिंग का है, यही सबसे मेजर चीज़ होती है रिपोर्टिंग वाला। और यहाँ पे मैं अभी फटाफट केवल ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, तो आपको एक एक चीज़ें करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ रिपोर्टेड में आपको रिपोर्टिंग के अंदर देखिए एक रियल टाइम रिपोर्ट है। यहाँ पे रियल टाइम, आप यहाँ से रियल टाइम जो भी चीज़ें हैं आप लास्ट 30 मिनट का पर मिनट का भी आप यहाँ पे रिपोर्ट जो है हम यहाँ पे ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। रियल टाइम रिपोर्ट है। उसके बाद में हमारे पास ये जो लाइफ साइकिल है, ये हमारे जो गूगल एनालिटिक्स पे यूजर का जो लाइफ जर्नी है, पूरी लाइफ साइकिल है, उसको यहाँ पे 3 फॉर्म में इन्होंने इसको कन्वर्ट करके रखा है। एक एक्विजिशन है, दूसरा इंगेजमेंट है, तीसरा मोनेटाइजेशन है। तो ये भी यहाँ पे एक्विजिशन का मतलब ये होता है कि ये जो यूजर आया वो कहाँ से आया, कौन से सोर्स से आया, किस तरीके से, कैसे हमारी वेबसाइट पे पहुंचा, मतलब हमने वेबसाइट यूज़र को किस तरीके से एक्वायर किया अपनी वेबसाइट पे, वो इस तरीके से बताता है कि यूज़र गूगल एड से आया, कि गूगल सर्च से आया, कि सोशल मीडिया से आया, कि व्हाट्सअप से आया, कैसे आया। मतलब ये आपकी वेबसाइट पे किस तरीके से ये अपना एक्विजिशन का मतलब यही होता है कि यूज़र हमारी वेबसाइट पे किस रास्ते से कैसे हमारी वेबसाइट पे पहुँचा हो। तो हमारे वेबसाइट पे आ गया हो यूज़र, किस माध्यम से आया, कहाँ से आया, वो हमारा एक्विजिशन रिपोर्ट में बताता है। उसके बाद में हमारे पास है एक इंगेजमेंट रिपोर्ट है। अभी इसके अंदर भी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, मैं अभी उसके अंदर तो बाद में डिटेल में एक एक रिपोर्ट के बारे में हम जानेंगे, लेकिन अभी हमको यहाँ पे यही देखना है। उसके बाद में इंगेजमेंट का मतलब होता है, इंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि यूज़र हमारी वेबसाइट में आया, तो वेबसाइट में आने के बाद में हमारे वेबसाइट पे कुछ किया, मतलब कहीं पे क्लिक किया, कोई वीडियो देखा या कोई कंटेंट पढ़ा, कोई स्क्रॉल किया, इमेज पे क्लिक किया, स्लाइडर किया, या दूसरे पे एक पेज से दूसरे पेज पे गया और मतलब फॉर्म भरा, या किस तरीके से कोई इंगेजमेंट किया, कुछ एक्टिविटी हमारी वेबसाइट पे आकर कुछ समय दिया, मतलब 10 सेकंड से ज़्यादा वो रुका और हमारे वेबसाइट पे कुछ कंटेंट पढ़ा हो सकता है, फॉर्म भरा हो, कोई बटन पे क्लिक किया हो, या फिर कुछ तरीके का कोई एक्टिविटी किया हो, तो वो एक्टिविटी का जो रिकॉर्ड हो इंगेजमेंट, उसको हम यहाँ पे इंगेजमेंट बोलते हैं। कि यूज़र आया तो कितने देर तक हमारे वेबसाइट पे रहा, क्या क्या एक्टिविटी किया, वो सब इंगेजमेंट के अंदर आता है। इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये सब इवेंट कन्वर्जन क्या किया, ये सब चीज़ें भी काफ़ी कुछ होती हैं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी फटाफट बता रहा हूँ। बाकी के एक एक वीडियो आएंगे एक एक टॉपिक पे ऊपर। उसके बाद में अगर वो चौथा है, तीसरा है हमारे पास मोनेटाइजेशन करके। मोनेटाइजेशन करके का मतलब यह है कि अगर आपकी वेबसाइट है, अगर वो वेबसाइट किसी तरीके से आपका वेबसाइट जो है मोनेटाइजेशन ऑन है, का मतलब कि ऑन है मतलब आप कोई ई-कॉमर्स है, या फिर आपके पास कोई लीड फॉर्म भर रहा है, या फिर कुछ इस तरीके का, मतलब उसमें कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रहा है। हो सकता है आप
कोई सब्सक्रिप्शन बेच रहे हो, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, या फिर आप कोई सर्विसेज बेच रहे हो, किसी तरीके का अगर वो वेबसाइट पे ई कॉमर्स से रिलेटेड, मतलब ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो मतलब यूजर आया, कुछ इंगेजमेंट किया, उसके बाद कुछ मोनेटाइजेशन किया, मतलब आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी किया जिससे आपको कुछ कमर्शियली बेनिफिट हो रहा है, उसका मतलब आपको कुछ परचेज या कुछ ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो, उस तरीके की रिपोर्ट जो है यहाँ पे हमारे मोनेटाइजेशन के अंदर आता है। उसके बाद में आप बाकी के सेटिंग है, उसके अंदर रिटेंशन है। रिटेंशन का मतलब है यूजर आया तो कितनी देर तक रुका, वो दोबारा फिर आया कि नहीं आया, मतलब वो यूजर रुका कि नहीं रुका और कितनी देर तक रुका। उसके बाद में फिर यूजर दोबारा फिर आपके वेबसाइट में लास्ट 30 डेज में कितनी बार आया, और या फिर वो कब आया दोबारा यूजर का, वो यूजर का एनालिटिक्स का जो डेटाबेस है वो कंप्यूटर की आईपी से या फिर जो भी वो पैरामीटर है गूगल के, उसके वो आपको वेरीफाई करता है कि यूजर 10 दिन के पहले आया था, फिर आज वो आया है 10 दिन आधे घंटे तक वेबसाइट पे था, अभी आया 10 मिनट तक वेबसाइट में था। तो यूजर का जो रिटेंशन है, अगर वो महीने में पिछली बार 20 बार आया था, इस बार केवल 10 बार आया, तो उसके बोलते हैं कि पिछली बार के कंपेयर में उसका रिटेंशन जो है वो केवल 50% ही है। वो पिछली बार 10 बार आया था वेबसाइट पे और 1 घंटे रुका था, इस बार केवल 5 बार आया है और आधे घंटे ही रुका है, तो वो इस तरीके से उसका रिटेंशन लेवल, वो सब चीज़ें। उसके बाद में यूजर का डेमोग्राफिक, यहाँ पे देखिए यूजर आया उसके डेमोग्राफिक क्या है, उसकी एजुकेशन लेवल क्या है, और उसका काफ़ी कुछ डेमोग्राफी के अंदर आ सकता है, कौन सी कंट्री से है, कौन से लैंग्वेज से है, और जेंडर क्या है, कौन सा एजुकेशन है, क्या जो भी यूजर से रिलेटेड मतलब डेमोग्राफिक्स होती है उसको यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करता है, वो पूरा डिटेल में यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, वहाँ पे डेमोग्राफिक्स हो गया, डेमोग्राफिक डिटेल हो गया। उसके बाद एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी है कि अगर वो जो यूजर आया वो यूजर किस तरीके के टेक्नोलॉजी पर, मतलब वो कौन सा डिवाइस यूज कर रहा था जब आपकी वेबसाइट पे आया, वो डेस्कटॉप पे था कि लैपटॉप पे था कि टैब पे था कि मतलब किस तरह के एंड्रॉयड में था कि आईफोन पे था या फिर iOS पे था, या फिर किस तरीके की टेक्नोलॉजी या किस तरीके का जो प्लेटफॉर्म है वो यूज कर रहा है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये सब चीज़ें हमको यहाँ पे दिखाते हैं। फिर ये लाइब्रेरी करके कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको यूज करने के लिए डेटा स्टूडियो से या फिर ये सब जो लाइब्रेरी से रिलेटेड है, ये सब के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। इतना ज़्यादा मतलब मेन आपका जो रिपोर्ट वाला सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में हमारे पास देखिए लेफ्ट में एक्सप्लोर करके है, जो कि यहाँ पे ये यूज़र का आप देखेंगे यहाँ पे, तो यूज़र की जो होता है ना फनल क्रिएट करते हैं, यूजर की पूरी लाइफ जर्नी होती है, वो पूरी लाइफ जर्नी को पाथ मतलब कब आया, कौन से पेज से कहाँ पे क्लिक किया और फिर वो कहाँ पे ड्रॉप हुआ यूजर, कहाँ से वो मतलब यूजर क्लिक करके आउट हो गया वेबसाइट से, और वो सब चीज़ें का जो भी है ना ये पूरा फनल टाइप का यार पाथ एक्सप्लोरेशन हम यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं, पूरा डिटेल्ड में हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद में हमारे एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है कि अगर हमारे पास कुछ कैंपेन एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कुछ हम कैंपेन अगर रन करें तो उसका रिपोर्ट हमको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन में हमको यहाँ पे दिखता है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगर है, तो कॉन्फ़िगरेशन मतलब यूजर के कुछ कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जैसे इवेंट से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा इवेंट है, मान लो बटन क्लिक पे को हम ऐसा मार्क कन्वर्जन, ये सब थोड़े बहुत चीज़ें हैं जो कि हम एक वीडियो पे डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि कोई बटन क्लिक है या कोई भी इवेंट है जिसको हम एज ए कन्वर्जन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कितनी बार मतलब अकाउंट इवेंट कितनी बार हुआ है, थोड़े बहुत सब चीज़ें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रहा है। फिर उसके बाद में कन्वर्जेंस के बारे में मिल रहा है, ऑडियंस आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, किस तरीके का एक ग्रुप ऑफ ऑडियंस जो होता है उसको आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं कि किस तरीके के यूजर का एक जो ऑडियंस है वो ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं कि वो ऑडियंस दिल्ली से हो सकती है या फिर ऑडियंस जो है ग्रेजुएट हो सकती है। एक क्राइटेरिया बना करके आप एक ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास ये कस्टम आइडेंटिफिकेशन है, इसके बारे में भी हम आगे आपसे बात करूँगा। फिर ये डिबग व्यू है। डिबग व्यू कैसा होता है कि हम काफ़ी बार कोई भी चीज़ों को टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर डिबग यूज करते हैं। जैसे हम गूगल आपको दिखाया रहेगा पिछले हमारा अगर आपने हमारा गूगल टैग मैनेजर वाला वीडियो देखा तो हमने डिबग मोड में हम यहाँ पर ये सब चीज़ों को मतलब रिपोर्ट से पहले हम लाइव हम यहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी हो रही है वेबसाइट में तो हम यहाँ से इसको ट्रैक कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे संदीप मौर्य की वेबसाइट पे जाएंगे, अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी ज़रूर होगी। अभी हमने यहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ पे 11:23 का एक्टिविटी दिखा रहा है। ठीक है, अभी ये वेबसाइट लोड हुई, अभी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे देखेंगे आपको कुछ
कुछ आपको यहाँ पे डिबग व्यू के अंदर कुछ एक्टिविटी आपको दिखेगी। आपको यहाँ पे कुछ शायद एक आध सेकंड लेट हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे डिबग व्यू के अंदर अभी हमने जो जस्ट कुछ किया ना, तो वो यहाँ पे दिख जाएगा कि किसी यूजर ने कुछ यहाँ पे एक्टिविटी की है। तो मतलब ये लाइव अगर आपको डिबग मोड करके आप डिबग मतलब कुछ आप टेस्टिंग करने के लिए डिबग मोड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो अभी ये सब यहाँ पे हम आगे आने वाली वीडियो में भी देखेंगे दोस्तों। और इसके बाद में हमारे लास्ट में देखिए, हमारे लेफ्ट कॉर्नर में देखिए एडमिन का सेक्शन है। एडमिन के सेक्शन में भी हमने काफ़ी वीडियो शायद बना भी लिया है, और आप देखेंगे एडमिन का ये सब सेटिंग है, ये अकाउंट से रिलेटेड सेटिंग है, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेटिंग है। इन सब चीज़ें के बारे में भी हम एक एक करके पूरा एक्सप्लोर करेंगे, और आगे हम ये सब चीज़ों को पूरा देखेंगे। देखिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, अकाउंट से रिलेटेड है, एक्सेस मैनेजमेंट, फिल्टर, अकाउंट और प्रॉपर्टी सेटिंग, सेटअप असिस्टेंट, प्रॉपर्टी एक्सेस मैनेजमेंट, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें के बारे में भी हम आगे पूरा देखेंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये ओवरव्यू आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया रहेगा, और आगे आने वाली जो हमारा गूगल एनालिटिक्स का सीरीज चल रहा है, अब इसको पूरा फॉलो करिए, आपको एक एक चीज़ों को डिटेल में पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल संदीप मौर्य को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।